नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा कर रहे हैं। उसमें कल हमारी क्लास हुई थी पाइप एवं टंकी पे, जो उसको बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए धन्यवाद। आज से हम चाल समय दूरी का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग बहुत ध्यान से इसे सीखने की कोशिश करेंगे। पहले इसमें बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो भी पेपर में आए हुए हैं। आप लोग देखोगे बुक में, जब खोल के देखोगे तो उसके नीचे उसका सन और किस परीक्षा में वो पेपर, किस परीक्षा में वो क्वेश्चन आया, वो दिया हुआ है। तो आप बहुत ध्यान से इसे सीखेंगे। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि 3 सही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। साथियों देखो, किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो ये कितना होंगे साथियों, ये होंगे 60 × 60। 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो ये होंगे 5/18। कितने होंगे साथियों, 5/18। अब हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या होता है कि कहीं पे तो 5/18 यूज होगा और कहीं पे 18 यूज होगा। तो इसका लिए मैं आपको एक देसी भाषा में बता दूं कि किलोमीटर में जो होते हैं 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा किलोमीटर के साथ 5 आएगा। किलोमीटर के साथ क्या आएगा, 5। और मीटर 3 अक्षरों का है, यानी 3 का मल्टीपल है, और 18 भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए मीटर के साथ क्या आएगा, 18। यानी याद रखने के लिए हमने एक पैरामीटर तय कर दिया कि किलोमीटर कितने में कितने अक्षर होते हैं साथियों, 5। और मीटर में कितने होते हैं, 3। तो 3 से 18 कटे और किलोमीटर में 5 अक्षर है, तो इसलिए किलोमीटर के साथ हमेशा 5 और मीटर के साथ हमेशा 18 आएगा, ठीक है। तो यहां देखो, उसने कहा 3 सही 1/3 यानी 10/3, और ये क्या है, मीटर। तो मीटर के साथ क्या आएगा, 18। और इसे चेंज किस में करना, किलोमीटर प्रति आवर में। इसके साथ क्या आएगा, हमेशा 5। तो 5 दूनी 10, 3 छंग 18। तो कितनी स्पीड आई उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में, 12। कितनी आई साथियों, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा 45 किलोमीटर की गति को प्रति घंटा की गति किसके बराबर है। तो 45 का मतलब हो गया साथियों, 45 क्या है, किलोमीटर है, और किलोमीटर के साथ हमेशा क्या आएगा, 5। और मीटर के साथ क्या आएगा, हमेशा 18। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। तो 25/2 का मतलब हो गया 12.5 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया साथियों, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। और ये हो गया हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलकर एक पुल को 20 मिनट में पार करता है। उस पुल की लंबाई कितने किलोमीटर है। एक तो तरीका यह है कि हम इसे 6 किलोमीटर को 6 × 5/18 करके 5/3 मीटर प्रति सेकंड होगा, ठीक है, उसे फिर 20 मिनटों में तय करें। लेकिन हमें इस तरह नहीं करना, हमें क्या करना, उसने कहा 6 किलोमीटर वो 60 मिनट में जाते हैं, ठीक है। और पूछा वो पुल को कितनी देर में पार कर रहा, 20 मिनट में। अब 20 मिनट कैसे आएंगे, 60 का 1/3 हिस्सा है 20, तो यहाँ इसका भी 1/3 हिस्सा क्या होगा, 2। तो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा वो, 2 किलोमीटर। और 20 मिनट में क्या हो रहा साथियों, पुल पार हो रहा, तो इसका मतलब उत्तर हो गया 2। भाई 6 मिनट में 6 किलोमीटर वो 60 मिनट में जाते हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो कहा उसने कि गति से एक पुल को 20 मिनट में पार करते हैं, उस पुल की लंबाई पूछी। तो हमने कहा कि 6 किलोमीटर वो 60 मिनट में जाते हैं, तो जाना चलना कितना उसे 20 मिनट। तो हमने क्या किया, इसका 1/3 किया, तो इधर भी 1/3 किया, तो 20 मिनट आ गया। 20 मिनट में कितना चल रहा हूं, 2 किलोमीटर। उसने कहा एक कार 36 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, वह 32 सेकंडों में कितनी दूरी पार कर लेगी। तो 36 किलोमीटर है,
और इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। और यहाँ कितने सेकंड का पूछा उसने, 32 का। ये आ जाएगा यहाँ से चाल, पूरी हो जाएगी चाल। और ये क्या है, समय। तो दूरी बराबर क्या हुआ, चाल गुणा समय। चाल की परिभाषा क्या है साथियों, चाल की परिभाषा है एक एकक द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, और दूरी क्या है, चाल और जितना समय उसने लिया उसका दोनों का मल्टीपल क्या होता है, दूरी। तो ये हो गया 18 दूनी 36, 2×5 = 10, ये हो गया साथियों 320 मीटर। उसने कहा एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी एक सड़क 5 मिनट में पार कर लेता है, उस व्यक्ति की गति कितने किलोमीटर है, 600 मीटर। ठीक है साथियों, 600 मीटर वो 5 मिनट में, लेकिन मीटर के साथ हमेशा क्या आ गया, सेकंड। तो ये आ गई 5×60। ठीक है, 300 होगी अब। और इसे हम किस में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो मीटर के साथ क्या आएगा, ऊपर 18 और नीचे क्या आएगा, 5। अब 60 से 60 गया। ठीक है, ये नीचे बचा 25, 5×2 = 10, 18×2 = 36, 36/5। मैंने आपको बताया था कि कभी भी किसी के भी नीचे अगर 5 लिखा हो, क्या लिखा हो साथियों, 5, तो क्या करो, ऊपर नीचे 2 की गुणा कर लो। तो 36×2 = 72 और नीचे हो गए 10, 7.2। यानी अगर कहीं भी 36 जैसे ये लिखा हुआ 48/5, तो क्या करो, उसका दुगुना कर दो और दशमलव लगा दो। ठीक है, जैसे लिखा हुआ 72/5, तो क्या करो, उसका दुगुना करो और एक अंक के बाद, एक अंक से पहले दशमलव लगा दो। उसने कहा एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और किलोमीटर के साथ हमेशा क्या आएगा, 5/18। और चलनी कितनी दूरी से, 5 सेकंड में। भाई ये क्या आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड में, और समय हो गया 5 सेकंड। तो 18 चौक 72 और 25 चौक का 100, तो कितनी दूरी तय करेगा वो, 100 मीटर। उसने कहा एक विमान 240 किलोमीटर की गति से 5 घंटों में कुछ दूरी तय करता है, उसी दूरी को 5/3 घंटों में तय करने के लिए विमान की गति, भाई 240 गुणा 5। ठीक है, और नीचे 5/3 लिखेंगे, तो 3 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। और इस 5 से 5 कट गया तो 240, 24 दिया 72 और एक 0, यानी दूरी चाहिए उसे 720। कितनी चाहिए साथियों, 720। देखो भाई, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर, और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इस पे मार्क कर लो इंपोर्टेंट। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर घुड़सवारी करता है, लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दूरी, देखो साथियों 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी उसे, और अगर वो ना रुकता तो उसे लगते सीधे सीधे 5 घंटे। भाई कोई व्यक्ति है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ठीक है साथियों, और उसने 18 की स्पीड से तय की, 18×5 = 90, कितना हो गया साथियों, 5 घंटे तो उसके डायरेक्ट हो गए। अब उसने कहा कि हर 7 किलोमीटर पे उसे रुकना है, हर 7 किलोमीटर बाद उसे रुकना है। तो हमने देखा कि 90 किलोमीटर में वो कितनी बार रुकेगा, 90 में 7 को हमें 90 से भाग करना, और जो पूरा पूरा कट जाए, 12×7 = 84, यानी 12 बार वो रुकेगा। कितनी बार रुकेगा साथियों, 12 बार। तो 12 बार रुकेगा, और एक बार रुकने में कितना समय ले रहा हो, 6 मिनट। तो 12×6 = 72, 72 का मतलब हो गया 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट और लगेंगे उसे, तो ये हो गए 6 घंटे 12 मिनट। और 6 घंटे 12 मिनट कौन सा ऑप्शन है, बी। इसे मैं दोबारा बता दूं कि जैसे अगर वो घोड़ा ना बदल
था तो वो 18 की स्पीड से चलता, और हमने मान लिया कि वो पूरा क्या हो गया, ए से चल के बी तक जो 90 किलोमीटर की दूरी थी उसने वो कितनी देर में तय कर ली होगी, 5 घंटे में। अब दिक्कत क्या आई कि वो 90 किलोमीटर की यात्रा में हर 7 किलोमीटर पर रुका, तो यहाँ 12 सत्ते 84, 84 किलोमीटर तक वो कितनी बार रुक लिया होगा, 12 बार। क्योंकि लास्ट बार तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, लास्ट बार वो बी पे पहुंच जाएगा। मान लो ये लास्ट बार पहुंचा हो, यहाँ तक 84 किलोमीटर की दूरी थी, और ये दूरी यहाँ रुका हो। अब इसके बाद तो वो मंजिल पे पहुंच गया, अब उसे घोड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। तो उसके 12 मिनट वो 90 में कितनी बार रुकेगा, 12 बार। तो 12 छिक्की 72, 1 घंटा 12 मिनट ये, और 5 घंटे ये, तो कितने हो गए साथियों, 6 घंटे 12। एक आदमी, देखो सेम ही क्वेश्चन है, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। देखो ये साथियों, ये 5 किलोमीटर है, ठीक है। अगर उस तरह समझ में ना आया हो तो इस तरह देखो, वो पहले 5 किलोमीटर चलेगा और यहाँ विश्राम लेगा, फिर वो 5 किलोमीटर चलेगा, यहाँ विश्राम लेगा, फिर यहाँ विश्राम लेगा, फिर यहाँ विश्राम लेगा। तो देखो 5 के बीच में उसने गैप कितना लिए, यानी आराम कितनी बार लिया, 4 बार। तो वही मैं कहता कि वहां 90/7 करा था हमने, तो 13 सत्ते 91 नहीं करना, वहां 12 सत्ते 84 करना। अगर ये पूरा पूरा भी कट जाता 7 से, तब भी हमें एक कम लेना था। जैसे यहाँ 5 है, 1 1 किलोमीटर 5 से पूरा कट गया, लेकिन हमें क्या करना, गैप जो लेना वो एक कम बार लेना। कितनी बार, एक कम बार। अब देखो 10 किलोमीटर जा रहा है वो 60 मिनट में, तो 5 किलोमीटर कितने में जाएगा वो, 30 मिनट में। ये 30 मिनट तो उसके डायरेक्ट हो गए भाई। उसने कहा एक आदमी 10 किलोमीटर की दर पर चल रहा है, प्रति किलोमीटर पर वह 5 मिनट का विश्राम लेता है। 5 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में तय करेगा। तो देखो 5 किलोमीटर चल जाने में उसे टाइम कितना लगेगा, 30 मिनट। और हर किलोमीटर पे वो कितना आराम कर रहा हो, 5 मिनट का। और कितनी बार रुका वो, 4 बार। तो टोटल समय कितना होगा साथियों, 20 मिनट। तो 30 मिनट ये और 20 मिनट ये, टोटल समय कितना लगा, 50। भाई वो ये कह रहा कि 10 किलोमीटर वो 60 मिनट की स्पीड से चलना, और चलना कुल उसे 5 किलोमीटर, तो 30 मिनट तो उसके सीधे हो गए, सीधे हो गए। और 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट आराम करता है, तो रुका कितनी बार वो, 1 2 3 4, 4 बार वो रुका। तो टोटल 20 मिनट उसने आराम करने में बिता दिए, और 30 किलोमीटर उसने 5 किलोमीटर की यात्रा करने में। तो 5 किलोमीटर जाने में उसे 30 मिनट लगे, और 20 मिनट ये आराम के, तो टोटल कितने लगे उसे, 50। ठीक है साथियों। अब उसने कहा राजू को 240 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है, यदि वह 1/3 यात्रा, 240 का 1/3 कितना हो गया साथियों, 80। 80 किलोमीटर की यात्रा 2/7 समय में पूरी कर लेता है। 2/7 का मतलब 4 का 2/7, तो ये हो गया 8/7। तो यात्रा के प्रारंभ में, यानी 1/3 यात्रा में उसकी दूरी, वो स्पीड कितनी थी, तो ये हो गया 4 × 2, और ऊपर आ गया 7। तो 8 से 8 कट गया, ये हो गया 70। कितना हो गया साथियों, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग मीटर है, किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह है 25 किलोमीटर। भाई इसका क्षेत्रफल 25 है, तो इसकी एक भुजा कितनी होगी, 5, और 5 ये होगी, और 5 ये होगी, और 5 ये होगी। वर्गाकार का मतलब ही क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं इक्वल हो, ठीक है। यानी 20 किलोमीटर की दूरी होगी टोटल, और 3 के स्पीड से चलेगा, तो 3 × 18, 6 से ही 2/3, और इसके भी हम मिनट बढ़ाएंगे तो 30, 20 दूनी 40, यानी 6 घंटे 40 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 40 मिनट में वो ये दूरी पूरी कर लेगा। भाई उसने कहा इसकी भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर 25 दिया, तो ए बराबर कितना आ गया, यहां से 5। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 5 होगी, ठीक है। तो ये कितनी होगी टोटल, 20। यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 × भुजा, तो 25, 5 चौक 20। अब 20 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से तय करनी, तो कितना समय लगेगा, 6 घंटे 40 मिनट।
यदि कोई व्यक्ति 3 घंटे में 51/5 की दूरी तय करता है तो 5 घंटे में 51/5 की दूरी 51/5 की दूरी वो 3 घंटे में तय करता है। तो यहां से 1 घंटे की दूरी आ गई। अब उसने पूछा 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 5 से 5 कट गया, इससे ये कट गया, एक कितना आ गया 17 किलोमीटर। तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो साथियों, 17 किलोमीटर। भाई यहां से 51/5 और भाग 3 से करती क्या आ गई उसकी, 1 घंटे की चाल आ गई और समय कितना है 5 घंटे। तो टोटल दूरी कितनी आ गई 17 किलोमीटर। उसने कहा एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है। 60 की स्पीड से चली और 1 घंटा ही चली तो टोटल दूरी होगी 60। अब उसने कहा दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा, तो 60/40 यानी 3/2 और ये हो गया एक सही 1/2 यानी 1.5 घंटा। अब ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पेपर में आए नहीं, ये भी पेपर में आए हुए हैं और ये आपके बेस को मजबूत करेंगे। ठीक है, इसलिए इन्हें भी ध्यान से समझे और अपने आप करने की कोशिश करें। किसी कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल कितनी होगी, तो ये होगी 80। किलोमीटर है तो इसके साथ हमेशा 5 आएगा और बटे 18। ठीक है, तो ये होगा 40, 40 पंजे 200, नीचे हो गया 9, 200/9। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 2, 2, 2 से ही 2/9। ठीक है, अगर किसी के बटे में 9 आ जाए तो इसका मतलब ही क्या है, 0.22222 यानी 2 के ऊपर बार। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 जीरो थी तो दशमलव से पहले क्या आ गया साथियों, 2 2 दशमलव से पहले आ जाएंगे यानी 22 सही 2/9 या 22.2222। यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा 100/9 ये होगी उसकी चाल। भाई ये दूरी बटे समय, तो ये किसके बराबर होता है, चाल के इक्वल होता है। और उसने कहा इसे चेंज करना किसमें, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में, तो 18/5। अब तो समझ गए होंगे कि मीटर के, अगर मीटर है तो ऊपर आएगा 18, अगर किलोमीटर है तो ऊपर आएगा 5। तो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा एक मोटर गाड़ी 5 सेकंड में 50 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति है, तो 50 मीटर चली वो 5 सेकंड में। अब इसे चेंज करना किलोमीटर में, तो इसके मीटर के साथ क्या आएगा 18/5, 25 दूनी 50, 18 दूनी 36, 36 का आया साथियों। आप मेरे साथ साथ बोल लो कि अगर मीटर है तो ऊपर 18, अगर किलोमीटर है तो ऊपर 5। किलोमीटर में 5 अक्षर है इसलिए 5, और मीटर 3 का मल्टी, मीटर में कितने अक्षर है 3, और 3 का मल्टीपल कौन है 18। एक साइकिल 30 मीटर की दूरी 24 सेकंड में तय करती है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम 30 मीटर बटे 24 और गुणा 18/5। ठीक है, 6 चौक 24, 6 तिया 18। ठीक है, तो ये हो गया 20, 4 पंजे 20, जीरो से जीरो कट गई 9/2 यानी 4.5। कितनी होगी साथियों 4.5 किलोमीटर। उसने कहा एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 घंटों में इस नियत दूरी तय करती है, कार ने कितनी दूरी तय की, तो साथियों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 54 गई तो 15 में कितनी जाएगी 54 गुणा 15। ठीक है, 15 चौका 60, 15 पंजे 75 और 6 81, 810 यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई, ई ऑप्शन क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। उसने कहा शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वह शेष दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करता है, यदि उसे कुल मिलाकर 42 किलोमीटर मिनट लगे तो यह दूरी लगभग कितनी है, लगभग मतलब
दशमलव। देखो साथियों, या तो हम इस तरह करें कि इसकी दूरी 2x मान लें, इसकी दूरी x/4 और इसकी दूरी x/5 बराबर किसकी होगी, ये 42/60। ये दूरी है और ये चाल है, तो ये समय आ गया। ये दूरी है और ये चाल, तो ये कितना आ गया, समय। ठीक है। या दूसरा तरीका, वही जो टाइम एंड वर्क में लगाया था आपने, वो कर लो। यहां से x का मान आ जाएगा, तो ये हो गया 4×5 = 20। यानी 20 किलोमीटर की दूरी इसने 5 घंटे में तय की और 20 किलोमीटर की दूरी इसने 4 घंटे में। तो इसका मतलब है कि 9 घंटे में इन्होंने कितनी दूरी चाल चली, 40। भाई बस यहाँ थोड़ा ध्यान जो रखना, यहाँ 20/9 नहीं करते हम। यहाँ क्या करते हैं कि ये भी चला, भाई ये भी चला 20 किलोमीटर और 5 घंटे लगे, ये भी चला 20 किलोमीटर और इसे 4 घंटे लगे। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को देखें तो 9 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर दी इन्होंने। ठीक है। और समय कितना लगा होगा, 40/9। लेकिन समय लगा कितना, 42/60। ठीक है भाई। एक ये किसकी आ गई, 40/9, और निकालनी हमें किसकी वैल्यू, 42/60 की। तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये हो गया 84/27। यानी 27 तिया 81, 3 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है। और उसने लगभग में पूछ रखा है, तो लगभग में कितना हो गया साथियों, 3 किलोमीटर। ठीक है। आप इससे भी निकाल लोगे, लगभग में इतना ही आएगा। ठीक है। तो उससे बेहतरीन तरीका ये है। ठीक है। लेकिन बस इतना याद रखना कि दूरी, समय जो लेंगे हम टोटल, तो दूरी को हमें डबल करना होगा इसमें, क्योंकि इसने भी दूरी तय कर रखी और इसने भी दूरी तय की हुई है। ठीक है साथियों। उसने कहा एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है। 150 मीटर की दूरी है, 25 सेकंड में पार करता है, तो प्रति घंटा, तो यहाँ आएगा 18 और यहाँ आएगा 5। 25 छिक्की 150, 18×5 90, 18 छिक्की 108/5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर किसी के बटे में 5 हो तो ऊपर वाली संख्या को डबल करो, तो ये हो जाएगी 216। और दशमलव जो है वो एक अंक पहले लगा दो, तो कहां लगाएंगे, 21.6। और 21.6 कहां दिखाई दे रहा हमें, बी ऑप्शन। उसने कहा एक कार ए से बी तक की दूरी 1/5 की गति से चलती है और 1/10 भाग 25 की, 1/5 1/10, और शेष दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है। पूरी यात्रा की औसत गति। तो ऐसे क्वेश्चन हमने समानुपात में भी किए, लाभ हानि में भी किए, कि कहीं 1/5 1/10 या 1/20 1/12। तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों का एलसीएम ले लें और उसे टोटल मान लें। तो इनका एलसीएम आ गया 10। हमने मान लिया कि टोटल दूरी है 10 किलोमीटर। अब 10 का 1/5 का मतलब हो गया 2। 2 किलोमीटर वो 8 की स्पीड से गया, तो यहां समय लगा उसे 1/4। ठीक है। अब 1/10, 10 का 1/10 कितना हो गया साथियों, 1 किलोमीटर गया वो 25 की स्पीड से। अब 10 में से 3 किलोमीटर हमने यूज कर लिए, बचे कितने, 7। और 7 किलोमीटर गया वो 20 की स्पीड से। तो यहाँ टोटल समय आ गया 1/4, 1/25 और 1/7/20। एलसीएम आ गया इनका 100। यहाँ आ गया 25, यहाँ आ गया 4 और यहाँ 20 आ गया 35। तो ये हो गया 64/100, यानी 16/25। 16/25 उसने टोटल समय लिया और समय था कितना टोटल, 10। तो ये हो गया 10/16 और गुणा 25, तो 2×8 = 16, 2×5 = 10, ये हो गया 125/8। और 15×8 = 120 में 15, और 15 वाला एक ही ऑप्शन है, 15.625। हमें क्या करना है इसके क्वेश्चनों में, कि हमें पहले कुल समय निकालना। ठीक है। और कुल समय और कुल दूरी हमारे पास है ही पहले, कुल दूरी बटे कुल समय, तो यहां से उसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है साथियों। एवरेज स्पीड आ गई उसकी 15.625। ऐसे ही एक क्वेश्चन हो रहा है, देखो ये भी। अगर यहाँ टोटल दूरी जोड़े हम, तो ये होगी 2500 12 4700 3700 और 500 4200। टोटल दूरी 4200 है। ठीक है। अब उसने कहा 2500
जो स्पीड है किलोमीटर है वो 500 की स्पीड से गया, तो यहाँ कितना समय लगा साथियों से 5 घंटे, यानी 5 घंटे। अब यहाँ 1200 किलोमीटर वो 400 की स्पीड से गया, तो यहाँ लगे उसे 3 घंटे। और 500 किलोमीटर वो 250 की स्पीड से गया, तो यहाँ लगे उसे 2 घंटे। तो 4200/10, तो जीरो से जीरो कट के कितने हो गए साथियों 420, 420 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया साथियों 420 किलोमीटर प्रति घंटा। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो ये हो गया 30 और ये हो गया 25, ये हो गया 150। ठीक है, तो 30 पंजे 150 और 25 छिक्की 150, टोटल हो गए 11 घंटे। लेकिन 11 घंटों में 150 नहीं चली वो साथियों, भाई ये भी चला 150 और ये भी चला 150, तभी तो 5 और 6 11 घंटे लगे, यानी 300 किलोमीटर। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था वो 42 मिनट वाला, जिसका 3 उत्तर आया था, वो था 4 और 5 20 था, 9/20, तो 20/9, और उसने दिया था 42 सेकंड। लेकिन यहां उसने कहा 300/11, और कितने घंटे चला 11, तो 11 से 11 कट गया, कितना उत्तर आया 300, यानी उत्तर आ गया 300। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर, यानी ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 3 किलोमीटर। तो समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, 4/3 और 3/4। अब इसे घंटे लगे 3 और इसे लगे 4। भाई अगर आप इस तरह से समझ रहे तो टोटल दूरी मान लो, टोटल दूरी 12 थी, तो इसे 3 घंटे लगे होंगे और इसे कितने लगे होंगे 4 घंटे। तो इसे इससे कितने घंटे कम लगे, 1 घंटा कम लगा। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि 1 घंटा नहीं, आधा घंटा लगा। अगर 1 घंटा लगता तो दूरी थी 12, अगर आधा घंटा लगा तो दूरी है 6। कितनी दूरी है साथियों 6 किलोमीटर। भाई अगर 1 घंटा है तो दूरी है 12 किलोमीटर पर, और अगर आधा घंटा यानी इसका आधा किया हमने, तो इसका भी आधा कर दो, ये कितनी हो जाएगी 6। उसने कहा एक आदमी 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी यात्रा की, जिसमें से कुछ दूरी, उसने कहा एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी पर पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर पर साइकिल से की। उसने कुल कितनी दूरी तय की। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो एक्स वाला, ठीक है, एक्स वाले से हमें क्या मान लेंगे कि पैदल की पूछी ने, तो पैदल की दूरी तय की उसने x किलोमीटर, x/8, और 80 माइनस के x/16 बराबर 7। ठीक है, एक तो तरीका इसका ये है, और दूसरा तरीका क्या है साथियों कि हम इसमें एलिगेशन लगा दें। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता, तो यहां उसे समय कितना लगता 10 घंटे, पैदल वाले आगे 10 घंटे। ठीक है, अगर वो 16 की स्पीड से जाता साइकिल से, तो 16 पंजे 80, तो उसे लगते 5 घंटे। लेकिन ना तो 10 घंटे लगे, ना तो 10 घंटे लगे, और ना लगे 5 घंटे, घंटे लगे 7। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ दूरी उसने पैदल तय की और कुछ दूरी उसने साइकिल से तय की। तो टोटल समय हो गया साथियों, यहां बचे 3 और यहां बचे 2, यानी अगर उसने टोटल दूरी 5 किलोमीटर तय की, तो उसमें से पैदल वो 2 किलोमीटर गया। 5 की वैल्यू किसकी है 80 की, और वैल्यू किसकी काटनी है हमें 2 की, तो ये हो गया 16, 16 दूनी 32, यानी उसने टोटल पैदल 32 किलोमीटर की दूरी तय की। अगर उसने साइकिल की पूछा होता तो 16 या 48, तो यहां दूरी होती 48। ठीक है साथियों, क्लास फिर ज्यादा लंबी हो जाए तो लड़के शिकायत करें। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।